ये है दिल्ली दर्पण। यदि आपको अपने पूर्वजों में भरोसा है, ठाकुर जी को भरोसा है, अपनी परंपरा पर भरोसा है, तो आपकी परंपरा को कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई दूषित नहीं कर सकता। देश भर के स्वामी समाज ने अपने गौरवशाली इतिहास को प्रमाणित कर अपनी पहचान के लिए हुंकार भरी है। राजस्थान के लाडनू में आयोजित अखिल भारतीय श्री वैष्णव धन्ना वंशी बैरागी के स्वामी समाज महासम्मेलन 2025 में इस पुस्तक विमोचन के साथ इसका आगाज हुआ है। समाज के प्रमाणिक इतिहास को सामने लाने की मंशा और मकसद से लिखी गई इस पुस्तक के लेखक हैं भारतीय सेना के सूबेदार रामदेव साध। इस पुस्तक में लेखक रामदेव साध ने प्राचीन परंपराओं, उपलब्ध इतिहास और साहित्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद साक्ष्यों के साथ समाज के अब तक के सफर को सामने रखा है। जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो मैं वादा करता हूँ इस समाज में जितने बंधु हैं वो सारे सूबेदार रामदेव होंगे। हर बंदा सूबेदार रामदेव की तरफ मित्र करेगा, एक तथ्य का मेरे से बेहतर तथ्य लेके आएगा। यह प्रोफेसर व्याख्याता पूर्व विद्वानों की कमी नहीं है। जिस दिन हमारे विद्वानों ने मेरी तरह ठान लिया तो हमारी ऐसे हजारों किताबें आएगी, एक बिंदु पर आएगी। तो 300 साल पहले हमारे महंत वाले थे, ये भी भक्त धनाजी हमारे पंथ प्रवर्तक होते, और धनाजी ये भी रामानुज जी के शिष्य थे, 12 शिष्यों में एक शिष्य थे। तो धनाजी के शिष्यों को मान्यता मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? इतिहास के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम श्री संप्रदाय से थे, रामानंद जी संप्रदाय से नहीं थे, धनाजी हमारे पंथ प्रवर्तक नहीं थे। धनाजी यदि हमारे पंथ प्रवर्तक होते तो हमें 1734 में 52 द्वारों में से हमारा द्वारा भी होता। सम्मेलन में समाज के संतों और महंतों के समक्ष पुस्तक के संकलनकर्ता रामदेव साध ने कहा कि स्वामी समाज रामानुज संत संप्रदाय के वंशज हैं। धन्ना वंशी समाज की उत्पत्ति पर उठे सवालों और भ्रामक दावों का जवाब भी उन्होंने बेहद बेबाकी और बहादुरी से दिया। हम वो संत सभा से हैं, हमारे जन्म लेने वाला हर बच्चा संत है, क्योंकि हम ईश्वर की आराधना के साथ साथ कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर फल का अलग कर। तो हमारा जो ये समाज है वो कर्म और पूजा दोनों को मान्यता देता है, इसलिए हमारा है वो बहुत कुछ छोड़ेगा, हमारा जो समाज है वो कुछ छोड़ेगा। इस मौके पर कई राज्यों से आए लोगों की भारी भीड़ और उनका उत्साह ये समझने के लिए काफी है कि समाज भी इस तरह की मुहिम चलाने की जरूरत को महसूस कर रहा है। प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा माहौल में समाज को अपनी संख्या और क्षमता के बारे में जागरूक होना होगा। समाज के प्रमुख एडवोकेट सूर्य प्रकाश स्वामी ने ओबीसी आरक्षण को हासिल करने के प्रयासों का जिक्र किया और कहा, और अब समय आ गया है कि हम श्री वैष्णव बैरागी आदि में बंटकर नहीं बल्कि सभी अपने नाम के आगे केवल स्वामी लगाएं। अपने बच्चों के भक्ति के लिए, अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए, अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए ये अपना अधिकार बनता है। इस हेतु में आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप हाथ उठाने की बात का समर्थन करेंगे कि जब भी जनगणना वाले आएंगे तो मुझे एक आएंगे स्वामी। लाडनू में दिन भर चले इस सम्मेलन में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने शिक्षा, संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार पर भी चर्चा की। इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया
कि समाज के बच्चे जिस तरह से ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, वो बेहद सुखद बात है। संस्था ने सम्मेलन में समाज के युवाओं के लिए छात्रावास बनाने के अभियान का भी ऐलान किया और साथ ही इस मुहिम को देश भर में पहुंचाने का भी संकल्प लिया। लाडनू से राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।